दुर्लभ, ये कह लीजिए, ये दुर्लभ मिलते हैं। आपका सम्मान जो दिखाई दिया, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए थे। हमारे गांव में भी, मैं भी छोटे से गांव का ही हूँ, तो इस प्रकार कभी स्थानांतरण होता था तो हम भी इसी प्रकार नीम के नीचे बैठ जाते थे और बाहर जोते थे कि कब हमारा नंबर आए, और हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, मॉनिटर को ही बुलाएंगे माला पहनाने के लिए या ये गिफ्ट देने के लिए। तो इस प्रकार वो बचपन याद आ गया हमें। तो आप ये सोचिए, ये जो स्थिति यहाँ है, यहाँ के बालक बहुत अनुशासित लग रहे हैं। मैं पहली बार आया हूँ और आपने जो विद्यालय के शिक्षक के बारे में मैं बताया था, तो मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं। मैं जो वस्तु स्थिति आज की वो आपको बता देता हूं। यहाँ क्लास 12th में कितने विद्यार्थी हैं, हाथ खड़े कीजिए। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ विद्यार्थी है। तो आपके जो विषय हैं, मैंने मालूम किया, इतिहास है, राजनीति विज्ञान है और विशेष हिंदी है। तीनों विषयों को आप ऐसा कीजिए, जैसे बारिश होती है तो क्या होती है, फसल होती है। जब बारिश ही नहीं होती है तो क्या है, फसल नहीं होती है। मगर कभी कभी कुएं से दूर से पाइपलाइन लाके सिंचाई करके कुछ फसल को अपन हासिल कर सकते हैं। तो यही बात है, आप में से रोज आप एक एक पाठ मन से करेंगे। कितना? एक पाठ। पिछली साल 70% कोर्स था, मगर इस साल कितना कोर्स है? 100%। और जो महत्वपूर्ण दिन है वो आपके चले गए हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर। उसके बाद वर्किंग डेज बहुत कम है, कार्य दिवस बहुत कम है, छुट्टियों के दिन ज्यादा है, परीक्षाओं के दिन ज्यादा है, और सरकारी कार्य भी इतने ज्यादा होते हैं, उनमें आपके बहुत कम स्टाफ है, वो उसमें बिजी रह जाते हैं, तो पूरे कालांश भी नहीं ले पाते। ये इनकी मजबूरी समझो या कुछ और बात समझो, और स्टाफ की कमी है। और सरकार ने व्याख्याताओं के लिए परीक्षा है वो अगले महीने निर्धारित की है, 11 तारीख से, 11 अक्टूबर से व्याख्याताओं का एग्जाम है, जो अक्टूबर के महीने में चलेगा। उसके बाद सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, दिसंबर के महीने में चलेगा। तो नई भर्ती जो आने वाली है, या तो इस साल के एंड में आएगी या अगली साल ही आएगी। तो आप ये सोचकर बैठ जाओ कि हमारे टीचर आएंगे, है ही नहीं तो क्या है। जब अपने पास कुछ चीज होती है तो अपन दूसरों को बांट सकते हैं, मगर अपने पास कोई चीज ही नहीं तो क्या बांटेंगे। इसके लिए उस समस्या का समाधान बड़े बच्चे, विशेषकर मैं कह रहा हूं 10वीं और 12वीं के बच्चों को, अपना जितना हो सके बेस्ट एफर्ट, यानी बहुत ही, जैसे किसी किसान के पास बहुत कम संसाधन होते हैं फिर भी वो बहुत अच्छी फसल ले सकता। मैं ये कृषि का उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी फसलों के और खेती के बारे में या खेतों के बारे में, किसान के बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं। तो उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं। तो कम संसाधन होने के बावजूद वो अच्छी फसल ले लेता है, और कई बार ऐसा होता है जिसके पास बहुत सारे संसाधन है मगर उनके पास भी फसल अच्छी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उनका मैनेजमेंट सही नहीं होता है। तो आपके पास किताबें अवेलेबल है, आपके पास सारी चीजें हैं, और ये तीनों विषय है जो मन से पढ़कर, क्योंकि 12वीं पहले कॉलेज में होती थी, हमारे समय में 11वीं तक की स्कूल होती थी और कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाता था, आज भी नहीं पढ़ाते हैं, मगर कई बच्चे उसमें फर्स्ट डिवीजन निकल जाते थे। क्यों? क्योंकि अपने वो दिमाग का और समय का सही इस्तेमाल करते थे। तो 12वीं क्लास के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आज से ही, कल से ही आप आधा पाठ ही पढ़ो, आधे पाठ में से छोटे छोटे सवाल तैयार करो, और जितना हो सकेंगे आपके अध्यापक जी को बताओ। नहीं तो होशियार बच्चे एक दूसरे से क्या करो, कंसल्ट करो, ताकि आप भी बिजी रहोगे विद्यालय में और क्लास में, अनुशासन भी बना रहेगा। और रही बात प्रमोशन की, तो सरकार जब प्रमोशन करेंगे और उसके बाद डीपीसी करेंगे, एक सरकार की प्रक्रिया है, तब आपके अध्यापक आएंगे। क्योंकि इस पंचायत क्षेत्र से आपकी व्यवस्था यहाँ कहां से करेंगे, यहाँ इतने ही टीचर है जो हर स्कूल में मौजूद है, यहीं से आपके प्रिंसिपल साहब कर सकते हैं। तो ये बात मैं जोर देके कह रहा हूं कि आप अपना जो समय बीत गया, जो बीत गया, आगे आने वाला समय, क्योंकि बच्चे मुझे ऐसे उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाई के प्रति है वो सिंसियर लग रहे हैं, संख्या भी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए आप ये प्रयत्न
रही बात 10th क्लास में तो इंग्लिश है, आपके साइंस है, मैथ्स है, इनके सब्जेक्टों की जो है वो है तैयारी बहुत जरूरी होती है और बिना अध्यापक के ये नहीं होती है। मगर जितना हो सके उसके कुछ पार्ट होते हैं, सामान्य पार्ट पर्यावरण से संबंधित होते हैं या स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं या कोई विकास और उनसे संबंधित होते हैं, वो पार्ट आप तैयार कर सकते हैं। ये बोर्ड में काफी हेल्प करते हैं क्योंकि इनकी मार्किंग अच्छी होती है, नंबर भी, क्वेश्चन भी इनके ज्यादा होते हैं। तो पास होने वाली चीज तो आपके लिए है ना, आप स्वयं तैयार कर सकते हो। हाँ, उसके लिए मेन चीज और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए अध्यापकों की सख्त आवश्यकता है। तो इसलिए जब भी सरकार यहाँ पर आपके जो भी अध्यापक लगाएंगे तब ही ये व्यवस्था होगी। मैं कह दूं नहीं आपकी व्यवस्था कर लेंगे, ऐसा कर देंगे, हमारे पास ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम आपको ये टिप्स दे सकते हैं और यहाँ जो स्टाफ बैठे उनसे हम निवेदन कर सकते हैं कि जो टिप्स है आप अच्छी बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि बड़े बच्चों के लिए मार्गदर्शन है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है और उसके आधार पर बच्चे चलते हैं। तो मैं समझता हूँ विद्यालय का रिजल्ट 100% हो जाता है और मैं आशा करता हूँ कि ये जो चीजें हैं यदि आप उन पर अमल करोगे तो आपका बोर्ड का परीक्षा परिणाम सफल होगा, यानी 100% होगा। और दूसरी बात, क्योंकि कार्यक्रम काफी लंबा चला, हमारे को भी क्या है थोड़ी देरी हो गई, कुछ काम ऐसे ही होते हैं वो करके ही आना पड़ता है। तो मैंने तो एक बार ये मना ही कर दिया था कि आप अपना प्रोग्राम कीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगा, मगर बहुत ही अच्छा आग्रह और बहुत ही मन से किया हुआ आग्रह उसको ठुकराया नहीं जा सकता है। और साथ में मैं इनको गिरधारी लाल जी को है वो धन्यवाद देता हूँ कि आपकी खुशबू 4-4.5 साल में जो इस गांव में आपने फैलाई है और वो बहुत ही अच्छी खुशबू थी और उस खुशबू को यहाँ के लोग हैं हमेशा याद रख रहे हैं और दूसरे अध्यापक भी इसी तरह की प्रेरणा ले रहे हैं और इस विद्यालय में और विद्यार्थियों के प्रति ऐसी ही खुशबू फैलाएं, क्योंकि इसके लिए ये अपना कर्तव्य भी है और शिक्षक समाज में से जुड़े हुए हैं, बच्चों के साथ अपना लगाव रहता है। बच्चे क्या अपेक्षा करते हैं, उनके गार्जियंस क्या अपेक्षा करते हैं, उनके ऊपर यदि अपन खरे उतरते हैं तो गांव का आशीर्वाद भी अपने को मिलता है, बच्चों का आशीर्वाद भी अपने को मिलता है और हम जैसे लोग भी खुश होते हैं कि हमारा वो विद्यालय बहुत ही अनुशासित और बहुत ही अच्छा है। तो चारों तरफ से आप खुशबू फैलाने का प्रयत्न करें ताकि वो खुशबू हमारे तक पहुंचे, जिला लेवल तक पहुंचे और आगे बोर्ड लेवल तक पहुंचे। तो मैं यहाँ के भामाश है, जो यहाँ विद्यालय की प्रगति के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ग्रामवासी हैं, वो आप जुड़े रहें, हमारे अध्यापकों का भी मार्गदर्शन करते रहें। कुछ विशेष जो संसाधन है उस संसाधनों से ही कैसे कर सकते हैं वो उनको आप थोड़ा बताएं ताकि वो उनकी प्लानिंग बताएंगे और आपके बच्चों को और हमारे बच्चों को, सब विद्यार्थियों को है वो ऊंचे लेवल पर अच्छा परिणाम देने के लिए वो प्रेरित हो सके। हालांकि काम दूसरे भी बहुत है, मगर मैं समझता हूं कि आप ऐसी प्लानिंग करके, ऐसी व्यवस्था करके आप कुछ ऐसा काम करें कि जो विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों की कमी है उनकी कुछ हद तक भरपाई आप अपने लेवल पर कर सके। मैं तो इसी आशा के साथ है आपसे वापस पुनः निवेदन करता हूं कि इस विषय को सबसे ऊपर रखें। विद्यार्थी हित सर्वोपरि है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे समारोह भी आयोजित आप कर रहे हैं, ये भी होना चाहिए विद्यालय में, ताकि कुछ ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे पल आते हैं जो आदमी हमेशा याद करता है, मगर यूं ही चले जाते हैं, यूं ही आ जाते हैं, वो पल याद नहीं रहते, वो सुनहरे पल नहीं होते। अतः इन सुनहरे पलों को याद रखते हुए, इनके जो कर्तव्य निष्ठा है उनको याद रखते हुए आप यदि अमल में लाते हैं आप क्लास लेवल पर, तो मैं समझूंगा इनका ट्रांसफर है, उसकी कमी आप महसूस कर रहे हो, मगर कुछ हद तक भरपाई आप स्वयं करें, कुछ आपके प्रधानाचार्य जी करेंगे, कुछ स्टाफ वाले करेंगे और आपको गांव से प्रेरणा मिलती रहेगी। और कुछ आप अपने घर में हैं वो गार्जियन से भी ये कहें कि मेरे को पढ़ाई करना है और मैं पढ़ाई करूंगी, तो उनका भी हौसला बुलंद होगा और वो सारी कमी है काफी हद तक पूरी हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।